हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के लेसन्स की समरी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें थर्ड लेसन का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्साइथ। इज अ ब्रिटिश ऑथर एंड अ पॉलिटिकल कमेंटेटर हु हैड रिटन मैनी नॉवेल्स एंड बुक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर, द ब्लैक एरोप्लेन, द मिस्ट्री एरोप्लेन। इसे मिस्ट्री एरोप्लेन भी कह सकते हैं हम, जैसा कि लेसन की समरी बताती है हमें। द टाइम, अ पायलट वॉज फ्लाइंग एन ओल्ड डकोटा। एक डकोटा प्लेन होता है, प्लेन का टाइप है, वो उसे उड़ा रहा है ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड। फ्रांस से चला है वो इंग्लैंड के लिए। एट 1:30 AM, रात के 1 बज रहे हैं, सुबह के 1 बज रहे हैं, आप यूँ भी कह सकते हैं। ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज हॉलीडे विद फैमिली एंड मून वॉज कमिंग अप इन द स्काई। और वो सोच रहा है कि सुबह जल्दी ही इंग्लैंड पहुंचूंगा और अपनी फैमिली के साथ अपनी हॉलीडे को सेलिब्रेट करूंगा। और आसमान में चांद बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, यानी आसमान बिल्कुल साफ है। तो जिस समय वो फ्रांस से चला है बिल्कुल सही है वेदर। उसकी फ़्लाइट में क्या दिक्कतें आती हैं? ही टॉक टू पेरिस कंट्रोल सेंटर एंड टोल्ड दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड। वो पेरिस कंट्रोल सेंटर से बात करता है, उन्हें बताता है कि वो पेरिस से चला है और इंग्लैंड जा रहा है। Voice from the control center said that he ought to turn his plane 12 डिग्री वेस्ट। जो साउंड है, वॉइस है, वहाँ से कंट्रोल सेंटर से उसे कमांड दी जाती है कि उसे 12 डिग्री वेस्ट में जाना है। पायलट उसे वेस्ट डिग्री सेट करता है एंड स्विच ऑन टू द सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक। और अपने लास्ट फ्यूल टैंक को भी स्विच ऑन कर देता है, क्योंकि जो पहला फ्यूल टैंक है वो ख़त्म हो चुका है। देन ही स्ट्रक इन द स्टॉर्म When Paris was 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम। जब पेरिस 150 किलोमीटर्स रह गया, यानी वो 150 किलोमीटर्स आगे आ गया, ही सॉ द डार्क क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वो अपने सामने बड़े गहरे काले बादल देखता है। He did not have enough fuel to go around and over the clouds, so he took the risk and entered the clouds and suddenly his plane was twisted, compass was dead and radio too। मतलब उसके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो उन काले बादलों के अराउंड जा सके, साइड में से, या ऊपर से जा सके, और पीछे भी नहीं जा सकता क्योंकि 150 किलोमीटर आगे आ चुका है। तो वो डिसाइड करता है कि वो उन क्लाउड्स के अंदर ही एंटर करेगा। और जैसे वो क्लाउड्स के अंदर एंटर करता है तो प्लेन हिलने लगता है और जितने भी कंपास हैं वो गोल गोल घूमने लगते हैं और डेड हो जाते हैं, मतलब वो प्रॉपर डायरेक्शन शो नहीं कर पा रहे हैं। और रेडियो भी डेड हो जाता है, वो किसी कंट्रोल सेंटर से वो बात भी नहीं कर सकता, कनेक्ट भी नहीं कर सकता। वो तूफान में फंस जाता है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। देन he could not connect to the control center। तो ब्लैक एरोप्लेन दिखता है उसे वहाँ पर। सडनली ही सॉ अनदर प्लेन, द पायलट ऑफ दैट प्लेन वेव टू फॉलो। तभी उसे सामने एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है और उस ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट है वो उसे फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, इशारा करता है हाथ हिलाकर। पायलट ऑफ डकोटा 088 फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। तो डकोटा जो 088 प्लेन का जो पायलट है, वो उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, कंपास काम नहीं कर रहा है, डायरेक्शन है नहीं, तो कंट्रोल सेंटर से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या करता है, उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है, एक चाइल्ड की तरह, जैसे बच्चे फॉलो करते हैं वैसे वो करने लगता है। थ्रू द स्टॉर्म। थ्रू द स्टॉर्म क्या होता है? फॉर हाफ एन आवर दैट ब्लैक एरोप्लेन वॉज शोइंग हिम द वे थ्रू द स्टॉर्म। आधे घंटे तक वो ब्लैक एरोप्लेन पूरा रास्ता उसे दिखाता रहता है और पायलट को उसकी जर्नी, यानी जहाँ भी उसे जाना था इंग्लैंड तक, वहाँ तक उसे पहुँचाता है, पूरे तूफान से बाहर निकाल के लाता है। एस्केप फ्रॉम द स्टॉर्म। सडनली ही केम आउट ऑफ द स्टॉर्म द क्लाउड्स एंड सॉ द रनवे इन फ्रंट ऑफ हिम। मतलब अचानक वो तूफान से, बादलों से बाहर आके देखता है कि उसके सामने 2 लाइटें की लाइन जल रही है, तो इट मीन्स रनवे आ चुका है। व्हेन ओनली 5 और 10 मिनट्स फ्यूल वॉज लेफ्ट इन हिज फ्यूल टैंक। और ये तब की बात है जब उसके फ्यूल टैंक में केवल 5 या 10 मिनट का फ्यूल बचा था। अगर थोड़ी भी देर होती तो दिक्कत हो सकती थी, उसको प्लेन क्रैश हो सकता था या कुछ भी हो सकता था। तो वो बताता है कि उसके लिए वो ब्लैक एरोप्लेन कितना इंपॉर्टेंट था जिसने उसे रास्ता बताया। अब सस्पेंस है। पायलट ट्राई टू लुक फॉर दैट ब्लैक एरोप्लेन बट इट वॉज गॉन। वो देखता है इधर उधर, साएं बाएं सब तरफ, बट वो ब्लैक एरोप्लेन उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। सस्पेंस हो जाता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन गया कहाँ। नाउ द मिस्ट्री। अब एक रहस्य की बात आती है। पायलट वेंट बैक टू कंट्रोल सेंटर टू आस्क अबाउट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। वो कंट्रोल सेंटर में जाता है और ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछता है, टू थैंक हिम, ताकि उन्हें धन्यवाद दे सके। बट लेडी एट द सेंटर इन्फॉर्म हिम दैट देयर आर ओनली 1 प्लेन वॉज ऑन द रडार।
लेकिन जो कंट्रोल सेंटर में लेडी वहाँ पर बैठी थी वो बताती है कि रडार पे तो एक ही प्लेन दिख रहा था एंड दैट वाज योर्स, कि वो आपका था। ब्लैक एरोप्लेन जिसकी पायलट बातें कर रहा है वो रडार पे शो ही नहीं हो रहा था। दैट वाज द मिस्ट्री कि वो रडार पे शो कैसे नहीं हो रहा। व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट? तो जो वो है पायलट, वो बहुत ही सस्पेंस में आ जाता है, सरप्राइज हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि रडार पे नहीं आ रहा है। इट मीन्स दैट वाज समथिंग सुपर नेचुरल, कि मतलब नेचुरल तो नहीं है बट इट मीन्स सुपर नेचुरल, की कोई डिवाइन पावर है या कोई डिवाइन थिंग है या कुछ और है। तो the explanation of that, we can say that the explanation is that sometimes God sends his angels to help us, कि कई बार गॉड अपने एंजल्स को हमें हेल्प करने के लिए भेज देते हैं whenever we are in difficult situation or we take the risk। जब भी हम रिस्क लेते हैं या खतरे में होते हैं तो कोई ना कोई डिवाइन हेल्प हमें मिलती है। तो वी शुड ट्राई, कोशिश हमें करनी चाहिए, एंड लीव द रेस्ट टू द गॉड। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें, सीखते रहें, and be prepared for your examinations. Thank you.